नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि अगर आप श्री कैची धाम बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां से इन दो खास चीजों को साथ लाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके घर, हृदय और विचारों में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम हैं, जिससे आप बाबा नीम करोली महाराज जी की अद्भुत कृपा का अनुभव कर धन्य हो जाएंगे। ये वस्तुएं आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार करेंगी, जो आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होंगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं आज के इस अद्भुत विषय पर। ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जो बातें हम साझा करने जा रहे हैं वे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। जब भी आप श्री कैची धाम जाते हैं तो निसंदेह वहां की पवित्र धरा इतनी दिव्य और आलोकित होती है कि आपको बाबा नीम करोली महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद हर दिशा में महसूस होता है। जैसे ही आप श्री कैची धाम में कदम रखते हैं, एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो सीधे बाबा नीम करोली महाराज जी के हृदय से प्रवाहित होकर आपको स्पर्श करती है और आपके अंतर्मन को शांति और सकारात्मकता से भर देती है। वह एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहां आपका हृदय और अंतर्मन सहज रूप से यह समझने लगता है कि यह स्थान अद्वितीय है, एक ऐसा अनुभव जो आपने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति और शांति आपके मन को इस गहराई से छूती है कि आप समझ जाते हैं यह स्थान किसी अन्य अनुभव से कहीं अधिक विशेष और अलौकिक है। श्री कैची धाम में जाने पर मन में यही इच्छा जागृत होती है कि बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य दर्शन करते करते हमारा हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि वहां से लौटने का मन ही नहीं करता। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हम श्री कैची धाम जाते हैं तो कौन सी महत्वपूर्ण चीजें लेकर जाएं और वहां से क्या ऐसी अनमोल वस्तु लेकर आएं? क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी को भी लड्डू अत्यंत प्रिय है। और जब आप कैची धाम जाते हैं तो वहां पर कई प्रसाद की दुकानें हैं। वहां से आप बेसन के लड्डू या जो सामान्य लड्डू होते हैं, आप बाबा नीम करोली महाराज जी के भोग के लिए वहां से लड्डू खरीद सकते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ विशेष करना चाहें तो सबसे उत्तम यह होगा कि आप अपने घर से बना हुआ सात्विक भोग विशेष रूप से प्रसाद के रूप में लेकर जाएं। बाबा नीम करोली महाराज जी को घर का बना हुआ प्रसाद अत्यंत प्रिय है। चाहे वह घर पर बने लड्डू हों या कोई अन्य सात्विक भोजन, अगर आप उसे भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो इससे अधिक प्रिय भोग बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। घर के स्नेह और श्रद्धा से तैयार किया गया प्रसाद बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बात कई अद्भुत कथाओं में भी मिलती है कि अनेक अनन्य भक्तों ने बाबा नीम करोली महाराज जी को घर पर बने हुए भोजन और प्रसाद से भोग अर्पित किया, जिसे महाराज जी ने अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार किया। घर के स्नेह और श्रद्धा से तैयार किया गया प्रसाद बाबा नीम करोली महाराज जी को विशेष रूप से अति प्रिय होता है। अब सवाल यह उठता है कि जब आप श्री कैची धाम जाते हैं तो वहां से क्या अनमोल वस्तुएं अपने साथ लेकर आनी चाहिए। आज मैं आपको दो अद्भुत और पवित्र वस्तुएं बताऊंगा जो यदि आप श्री कैची धाम से लेकर आते हैं तो बाबा नीम करोली महाराज जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये वस्तुएं न केवल आपकी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करेंगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति का संचार भी करेंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप श्री कैची धाम जाते हैं वहां से जो पवित्र प्रसाद प्राप्त होता है, मुख्य रूप से चने का प्रसाद, हलवा आदि, उसे अपने साथ घर अवश्य लेकर आएं। इस प्रसाद को अपने सभी परिवारजनों और प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि श्री कैची धाम का प्रसाद जितने अधिक लोगों तक पहुंचता है उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलता है। इसके माध्यम से न केवल आप बल्कि आपके परिवार और आसपास के लोग भी बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कैची धाम का प्रसाद केवल एक भोजन नहीं, बल्कि बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद है, जिसे जितने अधिक लोग ग्रहण करेंगे उतना ही अधिक आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप श्री कैची धाम से प्रसाद प्राप्त करते हैं तो उसे अपने घर अवश्य लेकर आएं। इस पवित्र प्रसाद को अपने घर के सभी सदस्यों को जरूर खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु की,
जिसे आपको श्री कैची धाम से अवश्य लेकर आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, श्री कैची धाम की पावन भूमि अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली मानी जाती है। यदि आपको वहां की थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त हो जाए, चाहे वह मंदिर प्रांगण से हो या किसी अन्य स्थान से, तो उसे अपने घर अवश्य लेकर आएं। क्योंकि श्री कैची धाम की पावन भूमि इतनी दिव्य और चमत्कारी है कि जब आप वहां जाते हैं तो आपका मन अपने आप से यह सवाल करने लगता है कि वापस लौटने की इच्छा ही नहीं होती। वहां का माहौल, बाबा नीम करोली महाराज जी का अद्भुत और अनूठा प्रेम आपको इस तरह से अपनी गोद में भर लेता है कि आप उस दिव्य ऊर्जा और शांति को छोड़कर कहीं और जाने की कल्पना भी नहीं कर पाते। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से वहां जो आत्मीयता और अद्भुत स्नेह मिलता है, और जहां इतनी प्रेममय ऊर्जा बह रही हो, वहां से वापस लौटने का मन नहीं करता, मन वहीं पर स्थिर हो जाता है। इसलिए श्री कैची धाम की अद्भुत मिट्टी को अपने घर अवश्य लेकर आएं। इस पवित्र मिट्टी को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप रोजाना उसके दर्शन कर सकें। इससे आपको यह लाभ होगा कि जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिसे आप किसी भी पात्र में रखते हैं, वह हमेशा आपको श्री कैची धाम की याद दिलाएगी। यह पवित्र मिट्टी आपके हृदय में महाराज जी के दर्शन की अनुभूति को ताजा करेगी और आपको उनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद का एहसास कराएगी। यह एक प्रकार की स्मृति संजोए रखने का माध्यम बनेगी, जो आपके जीवन में उनकी उपस्थिति को निरंतर बनाए रखेगी। और दूसरी बात, जिस भी पवित्र स्थान पर आप श्री कैची धाम की मिट्टी रखते हैं, वह स्थान स्वाभाविक रूप से एक सिद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बन जाएगा। यह मिट्टी अपनी दिव्यता के कारण न केवल उस स्थान को पवित्र बनाएगी, बल्कि वहां से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाएगी। कहा जाता है कि जहां बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं विद्यमान होते हैं, वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं हो सकता। नए भक्तों के लिए मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो भी नए और अनन्य भक्त इस चैनल को देख रहे हैं और जो बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव है। यदि आपने अब तक बाबा नीम करोली महाराज जी की छवि या चित्र को अपने घर में स्थापित नहीं किया है, तो चिंता न करें। श्री कैची धाम के आसपास कई ऐसी दुकानें हैं जहां से आप आसानी से बाबा नीम करोली महाराज जी का सुंदर छवि चित्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नए अनन्य भक्तों के लिए जो अभी बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक बेहद यादगार क्षण बनेगा। यदि आप श्री कैची धाम के पास से बाबा नीम करोली महाराज जी के छवि चित्र को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो यह आपके लिए दो महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। पहला, यह चित्र आपको स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी की याद दिलाएगा। दूसरा, आपके लिए कैची धाम की यात्रा की स्मृतियां भी यादगार बन जाएंगी यदि आप यह छवि चित्र वहां से लेकर आते हैं। जब आप इस चित्र को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो यह आपकी यात्रा की अद्भुत यादों को ताजा करता रहेगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब आप श्री कैची धाम से यह दिव्य सामग्री लेकर आते हैं, तो यह न केवल आपके घर में सकारात्मकता का संचार करती है, बल्कि जिस स्थान पर आप इन्हें रखते हैं, वहां की दिव्यता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार यह आपके घर में एक पवित्र वातावरण का निर्माण करेगी, जो आपको और आपके परिवार को अनंत प्रेम और आशीर्वाद से भर देगी। श्री कैची धाम की ये वस्तुएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप वहां जाएं, तो इन चीजों को लाना बिल्कुल मत भूलिए। ये इतनी दिव्यता से परिपूर्ण होती हैं कि ये आपके जीवन को परिवर्तनशील बना सकती हैं। इनका प्रभाव इतना गहरा है कि इससे बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इन वस्तुओं के साथ आप एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जो आपके मन और हृदय को शांति और प्रेम से भर देगी। इस प्रकार ये वस्तुएं न केवल आपके लिए भक्ति का साधन होंगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक सिद्ध होंगी। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम,
सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।